हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग जीके के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और मेरा पहला वीडियो है। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों की तरफ से अच्छा ही रिस्पांस मिलेगा। और ये दोस्तों, ये कोई कॉपीराइट नहीं है। ये जीके एजुकेशन पर्पस के लिए तैयार किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। तो आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है, जिसका कोई भी विवरण उपलब्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मानव आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? दोस्तों, कुत्ता जो है उसे सर्वप्रथम पालतू बनाया था मानव ने। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? तो दोस्तों, नवपाषाण काल में आग का प्रयोग जो है मानव ने शुरू किया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मानव ने सर्वप्रथम किस धातु को प्रयोग किया था? तो दोस्तों, मानव ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मानव द्वारा उपयोग में लाई गई सर्वप्रथम पहली फसल कौन सी थी? तो दोस्तों, पहली फसल जैसा कि पता ही आप लोगों को गेहूँ है, जो सबसे पहले मानव द्वारा उपयोग में लाई गई थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिले हैं? तो पशुपति की मुहर जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। जैसा कि पता ही आप लोगों को कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों, तो ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं, तो आपको इसका विशेष अध्ययन कर लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते जो है ये प्रसिद्ध युक्ति कहाँ से ली गई? तो दोस्तों, ये मुंडक उपनिषद से ली गई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सबसे प्राचीनतम वेद पूछा जा रहा है। तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। जैसा कि पता होगा आप लोगों को ऋग्वेद सबसे पुराना है। और अगर वेदों की संख्या पूछा जाए तो वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो सिकंदर के समय मगध पर शासन जो है वो घनानंद का था। घनानंद समय शासन किया करते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो दोस्तों, 24वें तीर्थकर भगवान महावीर थे। और ऐसा भी माना जाता है कि ये अंतिम 24वें एवं अंतिम तीर्थकर भी थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भगवान महावीर का जन्म किस स्थान पे हुआ था? दोस्तों, ये वैशाली में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश जो है कहाँ दिया था? दोस्तों, सर्वप्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था इन्होंने। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों, चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, जिन्हें चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य तीनों के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? तो अर्थशास्त्र की रचना जो है कौटिल्य ने की है, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का महल के अवशेष कहाँ पे मिले हैं? तो दोस्तों, पटना में जो है उनके महल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे? तो दोस्तों, शीशे के सिक्के जो है वो सातवाहन वंश ने जो है चलवाए थे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि दोस्तों, अगला क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो बुद्ध चरित्र की रचना जो है वो अशोक घोष ने की थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? दोस्तों, तो भारत का नेपोलियन जो है वो स्कंदगुप्त को कहा जाता है, या समुद्रगुप्त भी इन्हें कहा जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों, भारत में हुनों का आक्रमण जो है भारत पर हुनों का आक्रमण जो है वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है कुमारगुप्त थे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस समय में हुआ था? तो राष्ट्रकूट के समय में हुआ था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, ना महाबली के रथ मंदिर का निर्माण जो है वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कश्मीर में मार्टंड का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों ये जो थे ललितादित्य मुक्ता पीठ ने करवाया था कश्मीर में मार्टंड का सूर्य मंदिर जो है इसका निर्माण। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सोमनाथ मंदिर को किस मुगल मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? दोस्तों महमूद गजनवी ने भारत में स्थित सोमनाथ मंदिर को लूटा था और उन्होंने इस पर 17 बार लूटा था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो दोस्तों अस्थाई सेना की प्रथा जो है वो किसने शुरू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि सर्वप्रथम किस मुगल ने सिंचाई कर लगाया था? तो दोस्तों सर्वप्रथम सिंचाई कर लगाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था, जिसने सिंचाई पे कर लगाया था। दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि फिरोज शाह तुगलक ने सबसे अधिक भारत में नहरों का जो है निर्माण करवाया था, अर्थात नहरों का जाल का निर्माण इसने करवाया था भारत में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अजमेर में स्थित प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है, तो अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो कहाँ है? अजमेर में है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि नामदेव कहाँ के संत थे? तो दोस्तों नामदेव जो है वो महाराष्ट्र के संत थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि गुरु नानक का जन्म जो है किस स्थान पे हुआ था? तो दोस्तों गुरु नानक का जन्म जो है तलवंडी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी या उसका संस्थापक कौन था? तो दोस्तों भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है और दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि सबसे शक्तिशाली शासक था बाबर, इसके समय में ही भारत का आविष्कार हुआ था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की है? तो हुमायूंनामा की रचना जो है गुलबदन बेगम ने की थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शेरशाह का मकबरा जो है वो सासाराम, बिहार के सासाराम जिले में शेरशाह का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन है अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना जो है किसने की थी? तो दोस्तों अकबरनामा की रचना किसने की थी? वो अबुल फजल ने की थी। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दोस्तों दिल्ली का लाल किला जो है वो बनवाया था शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली का लाल किला। इसके अलावा शाहजहां ने ताजमहल का भी निर्माण किया होगा, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज शासक कौन था? तो दोस्तों जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज शासक कैप्टन हॉकिंस था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? तो गुरुमुखी लिपि के जनक थे गुरु अंगद देव, जो है वो गुरुमुखी लिपि के जनक थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगला क्वेश्चन है यहाँ पे खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों इसका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु जो है वो थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसने स्वतंत्रता लाया था तथा रन जैकोबिन क्लब की सदस्यता बना था? तो दोस्तों इसका हो जाएगा टीपू सुल्तान हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। इसे आप लोग जितना भी युद्ध हुआ है इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो वांडीवास का युद्ध जो है वो 1760 में हुआ था। दोस्तों कब हुआ था? तो वो 1760 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रसिद्ध प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच में हुई थी? तो दोस्तों प्लासी की लड़ाई जो है वो हुई थी आपकी
बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1774 में हुई थी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सहायक संधि को लागू करने वाला किसने लागू किया था? तो सहायक संधि को लागू किया था लॉर्ड वेलेजली ने। किसने लागू किया था? लॉर्ड वेलेजली ने। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? तो हैदराबाद के निजाम जो है वो सर्वप्रथम सहायक संधि पे हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो सती प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा का अंत किया था, इसके लिए इन्हें जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि समाचार पत्रों में प्रतिबंध किसने हटाया था? तो दोस्तों समाचार पत्रों से प्रतिबंध जो है वो हटाया था चार्ल्स मेटकॉफ ने। किसने हटाया था? चार्ल्स मेटकॉफ ने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में पहली बार रेल जो है वो कब चली थी? तो दोस्तों भारत में पहली बार रेल जो है वो 1854 को चली थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में पहला वायसराय कौन था? तो दोस्तों भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक स्थान है मेरठ। मेरठ से सिपाही विद्रोह जो है शुरू हुआ था और ये धीरे धीरे विभिन्न भारत के विभिन्न राज्यों में फैलकर विकराल रूप ले लिया था। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों जब भारत में 1857 का क्रांति का विद्रोह हो रहा था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि बिहार में 1857 का नेतृत्व किस राजा ने किया था? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है वो वीर कुंवर सिंह ने किया था, जो कि आरा जिला के रहने वाले थे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि अगला क्वेश्चन है आपका 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? दोस्तों इसका कारण था कि सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया जाना, यही इसका विद्रोह का कारण बना। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पे कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? दोस्तों शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? दोस्तों वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, यह नारा उन्हीं ने दिया था। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? दोस्तों भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध सन 1829 में लगाया गया था। कब लगाया गया था दोस्तों? 1829 में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसके संस्थापक जो है ये हुम थे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो है वो दोस्तों बने थे भूमेश चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी जो है वो भारत के पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में सन 1905 में हुआ था। दोस्तों कब हुआ था? 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है लंदन हाउस, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामा प्रसाद वर्मा ने
लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति का माता किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय क्रांति की माता जो है मैडम भिकाजी कामा को किया था, जिसने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना जो है वो लाला हरदयाल ने किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी सन 1885 में, तो 1885 में भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलाई थी? तो जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय नेता ने अपनी स्वर्ग की उपाधि वापस कर दी थी? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन जो है वो सन 1920 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था दोस्तों? असहयोग आंदोलन 1920 में। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो हम आपको करवा रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि साइमन कमीशन कब भारत आया था? दोस्तों साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की थी? तो दोस्तों इन जो है सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर। दोस्तों भारतीय गवर्नर पूछा जा रहा है, भारतीय गवर्नर चक्रवर्ती गोपालाचारी जी थे। और यही क्वेश्चन अगर पूछा जाता कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो इसका आंसर जो है कुछ और ही हो जाता दोस्तों, जैसा कि ये क्वेश्चन हम लोग पहले देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे माना जाता है? तो दोस्तों इटली का एकीकरण हुआ था, उसमें मेजनी का बहुत ही बड़ा योगदान था दोस्तों, तो इसे इटली के एकीकरण का पैगंबर भी माना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि रूसी क्रांति कब हुई थी? दोस्तों रूसी क्रांति 1917 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1917 में, रूसी क्रांति 1917। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा कैसी है? तो दोस्तों हमारी आकाशगंगा जो है वो सर्पिलाकार है। कैसा है? सर्पिलाकार है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा मिल्की वे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। दोस्तों सबसे बड़ा पूछे तो बृहस्पति और सबसे छोटा बुध ग्रह होता है। और वहीं अगर पृथ्वी के बारे में पूछे तो इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतु होती है? तो दोस्तों ये जो है परिक्रमण काल के कारण ऋतु परिवर्तित होती है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो दोस्तों विषुवत रेखा पे दिन और रात जो है बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? दोस्तों मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। वहीं अगर नीला ग्रह पूछे तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो है 111 किलोमीटर होती है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा कोटोपैक्सी पर्वत जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो दोस्तों इसका भी कोटोपैक्सी हो जाएगा, कोटोपैक्सी है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। दोस्तों गहरी झील पूछी जा रही है तो इसकी बैकाल झील हो जाएगा सबसे विश्व के में सबसे गहरा झील। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे समुद्री जल में कौन सा लवण पाया जाता है। तो दोस्तों समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड जो है वो पाया जाता है NaCl। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति हेमंत सेन थे जो दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचे हुए थे। और वहीं उत्तरी ध्रुव पे पूछेगा तो दोस्तों एमंडसन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है। तो दोस्तों गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है वो गुजरात है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सबसे छोटी तटीय सीमा किस राज्य की है। तो दोस्तों सबसे छोटी तटीय सीमा अर्थात समुद्र से सबसे छोटी सीमा गोवा राज्य की लगती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। तो अरब सागर की रानी जो है कोचिन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं। तो दोस्तों दक्षिण की गंगा जो है वो कावेरी को कहते हैं। अगर यहाँ पे सीधे दक्षिण गंगा रहता तो उसका हो जाता दक्षिण गंगा अगर पूछता तो दोस्तों वो हो जाता गोदावरी। गोदावरी ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो सतलुज नदी पे बनाया गया है जो भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पे है जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, लॉन्गेस्ट बांध है दोस्तों, लॉन्गेस्ट। तो वो है महानदी पे। ठीक है दोस्तों तो वो महानदी पे है हीराकुंड बांध। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है। तो दोस्तों जैसलमेर जो है भारत में सबसे अधिक गर्म स्थान वाला है।